मगर आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, मेरा दर्द आप समझ सकते हो, और हमारा दर्द एक है। हमारे दर्द जोड़ के ये कारवां हमें आगे बढ़ाना है, ये जरूरी बात है। एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी और बड़े विनम्रता से नमन करना चाहूंगी कि आप हम हमारे खुद के कौम के, हमारे खुद के समाज के हक और अधिकार की बात रखने का ये जो धाड़स रखते हैं, ये धाड़स आप में और मुझ में पैदा करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बैकबोन होने वाली महामाता रमाई का आज स्मृति दिन है। महामाता रमाई के स्मृति दिन पर सब रमाई की बेटियों के तरफ से ये आवाज बुलंद होगी, ये आश्वासन मैं आज आपको देना चाहती हूँ। ये तो सिर्फ झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है, मगर आज वो वक्त आ गया कि दिल्ली को भी दिखाना है कि हाँ, ये झांकी नहीं, दिल्ली हिला के ही छोड़ेंगे। मगर दिक्कत ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मुझे बहुत गर्व से भी ये कहना पड़ेगा कि सालों साल जिस समुदाय ने जाति धर्म के व्यवस्था पे हम पे अत्याचार किए, हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ऊंचाई इतनी थी, उन्होंने ये कहा था कि इस समाज की शोषित से शोषित, पीड़ित से पीड़ित घटक अगर कोई है तो इस समाज की सवर्ण महिला है, और उसके हक के लिए भी हमारे बाबा साहब ने एक संविधान में उनके हक उनको प्रदान किए। वो बाबा साहब के हम अनुयायी है। हम हमेशा देखते हैं कि अल्पसंख्याकों में, मागास वर्गीय में, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आदिवासियों में भी जात देखकर अगर अत्याचार होता है तो उसमें से भी सॉफ्ट टारगेट हमेशा ही महिलाएं हुई है। फिर वो चाहे बिल्किस बानो का मसला रहे, जो देश में जातीय धर्म के रंग से हमारी बिल्किस बानो पे रेप किया जाता है, हमारी मागास वर्गीय महिला पे अत्याचार किए जाते हैं, हमारे माइनॉरिटी के क्रिश्चियन महिलाओं पे अत्याचार किए जाते हैं, वही अत्याचारग्रस्त आरोपी को जब वो जेल से छूटता है तो उसके सत्कार ढोल ताशे बना लगा के किए जाते हैं। आपने वो व्यवस्था को छेद देके ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले रंगा बिल्ला इस देश के सरताज होके बैठे हैं, उनको छेद देने वाले देश के हर सामाजिक और संविधानवादी कार्यकर्ता का संविधान रत्न देकर पुरस्कार किया है। राहुल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने हम लोगों की ताकत बढ़ाई है। मैं बुद्धिस्ट समाज से आती हूँ, बुद्धिस्ट समुदाय से आती हूँ। मुझ में मेरा हक का आवाज रखने की ताकत देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानगांव के एक सभा में हम सब मागास वर्गीय औरतों को उन्होंने एक संदेश दिया था, आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि माताओं, अगर हमने आपके पेट से जन्म लिया है और इसलिए आपकी जात जो है वो हम पे लगी है, और उस जात के हिसाब से हम पे अगर अत्याचार हो रहा है तो हमारी माँ बहन बनके आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे हक के लिए आप रास्ते पे आके लड़ो, हमारे हक के लिए आप यहाँ की व्यवस्था से लड़ो। वही हम करते अब तक आ रहे हैं। और मुझे जब NRC CIA के काफिले में बुलाया गया, शाहीन बाग में बुलाया गया, तब मैंने मेरी बहनों के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि बाबा साहब ने बोला है कि हम जिस कौम में जन्म लेते हैं उस कौम के बारे में हमारी जिम्मेदारी रहती है। वो जो पीढ़ी आगे आती है उन पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो उस समुदाय के महिलाओं की होती है। आज मैं ये प्रोग्राम के बाद सवाल रखती हूँ, एक प्रस्ताव रखती हूँ कि चलो हम सब पूरे देश में जो हमारी अल्पसंख्यक महिला है उनको एक साथ करके अल्पसंख्यक के अत्याचार के खिलाफ, यहाँ के रंगा बिल्ला की सरकार उल्टाने के खिलाफ एक साथ आवाज दे, और जो आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी ताकत बने। और आगे से जो अभी लास्ट वाला सेक्शन जो महिलाओं का हो रहा है, फर्स्ट वाला सेशन अगले टाइम महिलाओं का हो। बजट में अल्पसंख्यकों के बारे में कोई भी ठोस भूमिका ली गई नहीं दिखाई देती है। जो भी हिस्सा मिलता है उसमें भी महिलाओं के खातिर बहुत कम से कम तरतूद होती है, और बहुत से ज्यादा मतलब कागजी घोड़े बहुत नचाए जाते हैं, मगर हम तक आने तक वो पूरा वो नियोजन ही फस्त हो जाता है। अगर हम महिलाएं या अल्पसंख्यक आर्थिक तौर पे अपना कोई, अभी रहना जी ने बताया कि मैडम
नहीं ताई रैना जी ने बताया कि आप ऑटोमोबाइल में सबसे पहली महिला हो। हसीना जी सॉरी। तो हसीना जी हमने देखा है अगर हम खुद का बिजनेस शुरू करें, खुद का कुछ शुरू करें, अच्छा आप शुरू कर रहे हो, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करेंगे, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। आपको आर्थिक मदद चाहिए, आपको आर्थिक कर्जा चाहिए, आपकी जो योजना है वो चाहिए, ठीक है। आपका सरनेम क्या है? सरनेम अगर हम बताते हैं, सरनेम अगर कांबळे हो, सरनेम अगर भोसले हो, सरनेम अगर जाधव हो, सरनेम अगर शेख हो, सरनेम अगर खान हो, सरनेम अगर डिसोजा हो, तो फिर आपके जो कोई आपका बिजनेस है उसके बारे में 10 बार सोच के फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसका मतलब आर्थिक जो हमारी जिम्मेदारी है, आर्थिक जो हमारा हक है, वो यहाँ की सरकार मार रही है, वो यहाँ का प्रशासन मार रहा है, और वो हम इससे आगे होने नहीं देंगे। और अभी जो सर ने जो कहा कि 2024 में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो मैं पूरे महिलाओं से एक दरख्वास्त करूंगी कि आपके हाथ में ये मशाल है, ये मशाल हमें पूरे देश में लेके जानी है। और जो माइनॉरिटी का अधिकार है, हक है, यहाँ के दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए जो कोई रंगा बिल्ला है, उनके कानों के पर्दे फटने तक आवाज अपनी गूंजनी चाहिए, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, ये फैसला करके यहाँ से जाएंगे। ये बता के मैं मेरी बात अभी रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम।